नमस्कार प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामचंद्र एसएससी क्लासेज में। साथियों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 में अपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो साथियों उसी सपने को पूरा करने के लिए हम लोग आ गए हैं मॉडल पेपर नंबर 10 लेकर के, जिसमें कि दोस्तों हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस कवर कराए हैं जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इस सेशन को दोस्तों देखिए और दोस्तों अपनी नौकरी को पक्का कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो दोस्तों हमारे देश के संविधान को लिखने के लिए हुआ था। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दोस्तों हुई थी और दोस्तों इस पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों कई बार ये पूछा जा चुका है कि संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद दोस्तों 9 के बाद 11 को हुई दोस्तों, फिर 13 को हुई। दोस्तों पहली तो उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों उसमें जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को किस कारागार में फांसी दी गई थी। दोस्तों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल दोस्तों ये स्वतंत्रता सेनानी थे, इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहा है। कह रहा है कि किस कारागार में फांसी दी गई थी। दोस्तों गोरखपुर कारागार में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोरखपुर कारागार में दोस्तों 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। किस संशोधन द्वारा। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें इतने ज्यादा संशोधन हुए कि इसको अलग से एक मिनी संविधान कहा जाने लगा। और दोस्तों ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ये दोस्तों इंदिरा गांधी के शासन काल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा महात्मा गांधी द्वारा कितने दिनों तक दांडी मार्च यानी कि पद यात्रा की गई थी। दोस्तों दांडी मार्च नमक कानून के विरोध में गांधी जी के द्वारा की गई थी। दोस्तों 24 दिनों तक की गई थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 दिनों तक दोस्तों दांडी मार्च। 12 मार्च से दोस्तों शुरू होकर के कब दोस्तों 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक दोस्तों दांडी मार्च हुई थी। और दोस्तों 5 अप्रैल को वो पहुंच गए थे दांडी और वहां पर उन्होंने कानून तोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 5 नंबर कह रहा भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से खाली स्थान से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है। कितने कह रहा है कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है जहां शुष्क भूमि होती है और वहां फिर शुष्क भूमि में कृषि होती है। दोस्तों 75 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना दोस्तों 75 सेंटीमीटर दोस्तों वर्षा होती है शुष्क भूमि में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गंगा का निचला मैदान भारत के किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है। दोस्तों जो गंगा का निचला मैदान है वो दोस्तों घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, और दोस्तों यह मैदान दोस्तों दिल्ली से कोलकाता तक लगभग 3.7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। और दोस्तों गंगा का जो निचला मैदान है वो दोस्तों बांग्लादेश तक विस्तृत है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां तक दोस्तों, बांग्लादेश तक विस्तृत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों तारपा नृत्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तारपा नृत्य। ऐसा लग रहा है जैसे दोस्तों कि आज पहली बार सुना है तार पे कोई चलने वाला नृत्य, बिजली के तार से। तारपा नृत्य दोस्तों दादर एवं नगर हवेली। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दादर एवं नगर हवेली में दोस्तों ये होने वाला एक लोक नृत्य है। और दोस्तों दादर नगर हवेली की जो जनजातियां हैं, वर्ली जनजाति हो गई दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों हो जाएगी कोकना जनजाति और दोस्तों कोली जनजाति। ये दोस्तों क्या करती हैं, इस तारपा नृत्य को करती हैं। ठीक है, लोक नृत्य को। कौन सा, दादर एवं नगर हवेली तारपा नृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। सबसे पहले तो दोस्तों बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। दोस्तों इन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध ने दोस्तों अपनी
अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई और इसी के बाद दोस्तों उन्होंने कुशीनगर को प्रस्थान किया और जहां दोस्तों कुशीनगर में उनका मतलब महापरिनिर्वाण हो गया था। क्या दोस्तों? उनकी मतलब देहावसान हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है न्याउली खाली स्थान राज्य की एक लोक नृत्य शैली है। अभी दोस्तों आया था कि तारपा कहाँ का लोक नृत्य था, तो हम लोगों ने बताया दादर एवं नगर हवेली का। अब दोस्तों आ गया है न्याउली। ऐसे ऐसे दोस्तों नाम लेके आ जाऊंगा मैं कि न्याउली से आप लोग पाउली हो जाएंगे। दोस्तों कहाँ कहाँ का हो जाएगा? उत्तराखंड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्याउली दोस्तों उत्तराखंड का एक लोक नृत्य शैली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के खाली स्थान के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दोस्तों हमारे संविधान में तीन दोस्तों आपातकाल की सिचुएशन बताई गई है। नंबर एक दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय मतलब ये जो राष्ट्रीय आपातकाल ये भी प्रधानमंत्री वाला मतलब राष्ट्रपति वाला। दूसरा दोस्तों होता है राज्य आपातकाल, जिसको कि दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। एक दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, फिर उसके बाद दोस्तों एक राज्य आपातकाल, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और नंबर 3 होता है दोस्तों वित्तीय आपातकाल। ठीक है, आर्टिकल नंबर दोस्तों 352 में बताया गया है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों राज्य आपातकाल के बारे में 356 में बताया गया है और दोस्तों वित्तीय आपातकाल के बारे में 360 में बताया गया है। ठीक है, और दोस्तों भाग 18 में दोस्तों आपातकाल के बारे में बताया गया है। आप लोग ये जरूर याद रखना, भाग 18 में। और राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्य आपातकाल जिसको कि राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है 356 और वित्तीय आपातकाल 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? दोस्तों जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर। दोस्तों जीएसटी मैंने क्वेश्चन रिपीट आप लोगों को हुआ है, बता चुका हूं पहले प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों 4 प्रकार की जीएसटी होती है। दोस्तों एक तो होती है सेंट्रल सीजीएसटी, एक दोस्तों होती है नंबर 2 स्टेट जीएसटी, एक दोस्तों होती है नंबर 3 यूनियन टेरिटरी यूटी जीएसटी। ठीक है, और दोस्तों एक होती है नंबर 4 आईजीएसटी यानी कि इटर्निटी यानी कि इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर इंटीग्रेटेड। तो दोस्तों हम लोगों का क्यों जीएसटी नहीं है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल जीएसटी दोस्तों, स्टेट जीएसटी सेंट्रल जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी और दोस्तों इटर्निटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वार एंड पीस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वार क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड में चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, इस वजह से बुक पूछी गई है। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों वार एंड पीस पुस्तक लियो टॉलस्टॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वार एंड पीस पुस्तक दोस्तों कई बार रिपीट हो चुकी है ये पुस्तक, वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा जो राज्य वाला शुल्क है वो नहीं लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य उत्पाद शुल्क दोस्तों खुद राज्य सरकार लगाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीक का उपयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है? आतंकवादी दोस्तों साइबर आतंकवाद तकनीक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइबर आतंकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का? दोस्तों कोयला का सबको पता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोयला का दोस्तों बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई। दोस्तों नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में काम करता है। अब दोस्तों आप लोग बता दीजिए आंसर कौन सा हो जाएगा? दोस्तों राष्ट्रीय विकास रणनीतियां तैयार करना। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों थिंक टैंक के रूप में काम करता है नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग के हेड पीएम होते हैं यानी कि प्रधानमंत्री जी होते हैं। दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और नीति का दोस्तों फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आसियान दोस्तों ASEAN एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। कह रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों आसियान आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और
सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देता है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसियान क्या करता है दोस्तों? आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देता है और सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को दोस्तों ये क्या है? संगठन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों मोहिनी अट्टम के लिए केरल प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक लिंग अनुपात दोस्तों केरल में, सर्वाधिक साक्षरता दोस्तों केरल में, लिंग अनुपात दोस्तों 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्न में कौन सा मेलानोर्निया यानी कि त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेलानोर्निया का कारण है? मेलानोर्निया यानी कि त्वचा कैंसर का दोस्तों कारण है ओजोन अवक्षय। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमारी ओजोन परत यानी कि O3 परत का दोस्तों अवक्षय हो रहा है। इस वजह से दोस्तों जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो दोस्तों हमारे शरीर में पड़ेंगी और दोस्तों त्वचा कैंसर का मुख्य कारण बन जाएंगी। तो दोस्तों त्वचा कैंसर का मुख्य कारण ओजोन अवक्षय। और दोस्तों ओजोन को सबसे ज्यादा अवक्षय कौन करता है? दोस्तों CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जरूर आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कह रहा है 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1987 में दोस्तों भारत श्रीलंका समझौता हुआ था, पहले तो आप लोग यही याद रखिए। अब कह रहा है कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों उसका मुख्य उद्देश्य था श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और दोस्तों तमिल अल्पसंख्यक जो थे उनको दोस्तों आराम से रहने देना, तमिल अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देना, तमिल अल्पसंख्यक इनको दोस्तों क्या करना? बढ़ावा देना। ठीक है, नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक को बढ़ावा देना 1987 में दोस्तों हुआ था भारत श्रीलंका समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब शुरू किया गया था? दोस्तों नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लगभग दोस्तों 2007 के आसपास शुरू किया गया था, यानी कि दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2000 दोस्तों 7 में शुरू किया गया था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ठीक है, और दोस्तों क्वेश्चन आया था कि शहरीकरण दोस्तों किस योजना में शुरू की गई थी? दोस्तों शहरीकरण 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कह रहा है ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों ये ब्यास कोई सर्कल वाला ब्यास नहीं है दोस्तों, ब्यास नदी के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है? दोस्तों विपाशा नाम था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओ विपाशा, ओ विपाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? वाह, स्टार्टअप इंडिया पहल। दोस्तों स्टार्टअप इंडिया पहल सबसे पहले 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई। आप लोग ये पता रखिए कब शुरू हुई? 16 जनवरी 2016 को। और दोस्तों स्टार्टअप इंडिया पहल लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करता है दोस्तों? लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना को नियंत्रित करता है। और 2016 में दोस्तों स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? दोस्तों मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांतों का इनेमल माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनेमल को दोस्तों दंत वल्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत वल्क। ये दोस्तों कैल्शियम, इसका दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट के दोस्तों, कैल्शियम फास्फेट PHOSPHATE। ठीक है ना, कैल्शियम फास्फेट के दोस्तों बने होते हैं। और दोस्तों दांतों के अध्ययन को पूछ लेता है क्वेश्चन कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। क्या दोस्तों? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, ओडोंटोलॉजी दांतों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस कानून के तहत की जाती है? दोस्तों राज्य में और केंद्र में दोनों में दोस्तों मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा दोस्तों मानव अधिकारों की घोषणा या स्थापना की गई है। ठीक है, केंद्र में भी दोस्तों और राज्य में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? दोस्तों बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ को दोस्तों बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग कहलाता है? दोस्तों स्मिशिंग किसी प्रकार के, क्या ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्मिशिंग
किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का क्या नाम है। ये तो दोस्तों आप लोग सबको ही बता दीजिए कमेंट करके कि उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है। दोस्तों पलाश, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है दोस्तों, पलाश नाम है राज्य पुष्प का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है। दोस्तों मालाबार नौसेना अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे दोस्तों केवल यही पूछ सकता है कि बताइए मालाबार अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है। और दोस्तों चार ऑप्शन आप लोगों को अलग अलग दे देगा, दोस्तों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है। दोस्तों कह रहा है कौन सी बताइए अन्य धाराओं से भिन्न है। दोस्तों लेब्राडोर धारा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों लेब्राडोर धारा ये दोस्तों केवल ठंडी धारा है। ठीक है, और दोस्तों जो बाकी दी हुई है उत्तरी अटलांटिक अपवाह, कोरासियो धारा और गल्फ स्ट्रीम धारा, ये दोस्तों तीनों की तीनों क्या है, गर्म धाराएं हैं। ठीक है, और दोस्तों लेब्राडोर धारा ये ठंडी धारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा निम्न में कौन सा सिंथेटिक फाइबर, दोस्तों सिंथेटिक यानी कि दोस्तों कृत्रिम, यानी कि दोस्तों आर्टिफिशियल फाइबर का उदाहरण नहीं है। दोस्तों सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है कपास, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कपास दोस्तों नेचुरल फाइबर है, यानी कि दोस्तों प्राकृतिक फाइबर है। ठीक है, दोस्तों नेचुरल फाइबर किसको कहते हैं, जो दोस्तों हमारे मतलब पेड़ पौधों से, प्राकृतिक जानवरों से, इनसे दोस्तों प्राकृतिक तरीके से प्राप्त होती है, उसको दोस्तों हम लोग प्राकृतिक फाइबर कहते हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों नेचुरल फाइबर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम को कब अनुमोदित किया गया। दोस्तों गंगा क्योंकि दोस्तों हमारी राष्ट्रीय नदी है, इस वजह से दोस्तों नमामि गंगे कार्यक्रम 2016 ईस्वी में स्टार्ट किया गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2016 ईस्वी में दोस्तों नमामि गंगे कार्यक्रम, सॉरी दोस्तों गलत हो गया, 2014 ईस्वी में, सॉरी दोस्तों गलती से निकल गया मुंह से, 2014 ईस्वी में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नमामि गंगे कार्यक्रम दोस्तों कब, 2014 में। ठीक है ना, और दोस्तों गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा वह न्यूनतम प्रतिशत जमा होती है, खाली स्थान, वह न्यूनतम प्रतिशत जमा होती है जो किसी वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखनी होती है। दोस्तों वह कह रहा है कि बताइए कौन सी होती है। दोस्तों वह वैधानिक तरलता अनुपात होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात वह न्यूनतम प्रतिशत जमा होती है दोस्तों जो किसी वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ये दोस्तों क्या है कि इकोनॉमिक्स के जो शब्द होते हैं वो थोड़ी दोस्तों टफ होते हैं, इस वजह से दोस्तों हमको इकोनॉमिक्स थोड़ी टफ लगा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है यूरोपियन यूनियन यानी कि दोस्तों ईयू का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। दोस्तों ब्रुसेल्स में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी है दोस्तों ब्रुसेल्स, और दोस्तों ब्रुसेल्स में स्थित है यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कह रहा भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, और दोस्तों किसके, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीटी नेहरू के दोस्तों जन्म दिवस के रूप में बाल दिवस को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 36 कह रहा फसलों के चक्रीकरण का क्या अर्थ है। दोस्तों फिर आ गया किसानों वाला क्वेश्चन, और किसान दोस्तों हमारा देश है, और यूपी दोस्तों मेन किसान वाला। कह रहा फसलों का चक्रीकरण दोस्तों मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों एक खेत में अलग अलग क्रमिक रूप से फसलें करना, एक साल गेहूं की कीजिए, अगले साल लाही की कीजिए, सरसों की कीजिए, अगले साल उसमें चने की कीजिए, अगले साल ऐसे ही उसमें फसल चक्र को बनाए रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आईसीसी एक दिवसीय महिला महिला लग गया, इंपॉर्टेंट हो गया, विश्व कप 2025 किस देश ने जीता है। दोस्तों अभी 2025 महिला विश्व कप हमारे भारत देश ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका को दोस्तों हराया 52 रन से, और दोस्तों हमारी सैफाली वर्मा उनको दोस्तों मैन ऑफ द मैच चुना गया। ठीक है, फाइनल मैच में 2 नवंबर को दोस्तों 2025 में दोस्तों ये खेला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में दोस्तों हम लोग अब पहुंच गए हैं। कह रहा है दोस्तों कि 1764 ईस्वी के बक्सर की लड़ाई में, पहला क्वेश्चन,
बक्सर की लड़ाई कब हुई? 1764 में। अंग्रेजों ने कह रहा है किस भारतीय शासन को हराया था? शासन नहीं दोस्तों, यहाँ शासक हो जाएगा। किस भारतीय शासक को हराया था? मीर कासिम को दोस्तों हराया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1764 ईस्वी में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में दोस्तों मीर कासिम को अंग्रेजों ने हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक थे? सपनों के दोस्तों जमीन, यानी कि दोस्तों ड्रीमलैंड, सपनों का शहर। कह रहा है कि आइए हम आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देते हैं सपनों के शहर से। इस पुस्तक के लेखक कौन से? दोस्तों इस नाम से ही पता चल रहा है कि दोस्तों केवल ऐसा एक स्वतंत्रता सेनानी था, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल दोस्तों यही एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो दोस्तों ऐसी बुक लिख सकते थे कि दोस्तों आइए हम आपको सपनों के शहर में लेके चलते हैं। और दोस्तों 24 साल की उम्र में दोस्तों ये फांसी की सजा, मतलब फांसी में झूल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में समान विषयों का अध्ययन करता है? दोस्तों कई बार मैं करवा चुका हूं, समान समयावधि में समान विषयों का अध्ययन, यही पूछेगा दोस्तों, निश्चित समयावधि में समान विषयों का अध्ययन। अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल शोध डिजाइन दोस्तों समान समयावधि में समान विषयों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति दोस्तों मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 कहना दोस्तों कि भारत के मतलब संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दोस्तों भाग 9 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन दोस्तों हुआ था, उसी के तहत दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? शिल्पी यानी कि शिल्पकार दोस्तों किसे कहा जाता है? बी आर मेहता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आर मेहता समिति का गठन दोस्तों 1957 में किया गया। और दोस्तों इसी समिति की अनुशंसा पर दोस्तों हमारे पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। त्रिस्तरीय में दोस्तों कौन कौन से स्तर हैं? नंबर 1 में दोस्तों हो जाता है जिला स्तर, ठीक है, और नंबर 2 में दोस्तों हो जाता है ब्लॉक स्तर। कौन सा दोस्तों? ब्लॉक स्तर, ठीक है, और नंबर 3 में दोस्तों हो जाता है ग्राम स्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? दोस्तों कल मैंने बताया था आर्टिकल नंबर 51, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 51 ये दोस्तों विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा बायोगैस संयंत्र से निष्कासित गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग की जाती है। दोस्तों बायोगैस से मीथेन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीथेन गैस को दोस्तों ईंधन गैस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और जो दोस्तों ये ब्यूटेन और प्रोपेन दिए हैं, ये दोस्तों एलपीजी सिलेंडर में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। ठीक है, एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैस प्रयोग होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन। और दोस्तों एलपीजी में जो दोस्तों गंध आता है वो दोस्तों मरकेप्टन। कौन सा दोस्तों? मरकेप्टन। इसमें दोस्तों ये गैस मिलाई जाती है मरकेप्टन गैस, जिससे दोस्तों एलपीजी से जब गैस का रिसाव हो तो हमें उसकी गंध का पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विहार का संस्थापक धर्मपाल था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दोस्तों? धर्मपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जहांगीर ने मुख्यतया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला दोस्तों चरम उत्कर्ष पर थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चित्रकला चरम उत्कर्ष पर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई में 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पानीपत की दोस्तों पहली लड़ाई में 1526 में। दोस्तों पानीपत की सेकंड लड़ाई दोस्तों कब हुई? 1556 में हुई। और दोस्तों पानीपत की थर्ड लड़ाई ये दोस्तों 1761 ईस्वी में हुई। ठीक है, दोस्तों पहली लड़ाई में आप लोगों को पता चल गया बाबर और इब्राहिम लोदी। दोस्तों सेकंड लड़ाई में अकबर और हेमू। कौन सा दोस्तों? अकबर और हेमू था। और दोस्तों पानीपत की तृतीय लड़ाई में दोस्तों मराठा थे और दोस्तों अहमद शाह अब्दाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय गौरव को दोस्तों अंतिम सूर्य यानी कि लास्ट सन, ये दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए
ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो दोस्तों इसको जदुनाथ सरकार ने दोस्तों कहा था कि भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। दोस्तों खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर के दोस्तों 1922 ईस्वी तक चला था। दोस्तों तुर्की में ये आंदोलन हुआ था, तुर्की में, क्योंकि दोस्तों जो उसका सुल्तान का पद था वो दोस्तों पद हटा दिया गया था, इसी वजह से तो खिलाफत आंदोलन हो रहा था। दोस्तों इसका नेतृत्व तो भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों दोस्तों भाई भाई थे, इन्होंने दोस्तों किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन जो कि दोस्तों कंप्लीट हो गया है। दोस्तों मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट सेशन दोस्तों पसंद आया होगा। ठीक है, अगर दोस्तों ये सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासें मिलती रहें और दोस्तों आपका सिलेक्शन 2026 में पक्का हो जाए। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में अब इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।